सो आज हम अपनी क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। हमने कल पिछली क्लास में अपने कहाँ तक पढ़ लिया था, हमने यहाँ तक इस टॉपिक तक पढ़ लिया था। आज हमको ये सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन हमको पढ़ना है कि गैमेट फॉर्मेशन के दौरान सेल डिवीजन जो होता है उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ओके, हमने अपनी पिछली क्लासेस में कहाँ तक पढ़ लिया। हमने पहला जो वीडियो मैंने एनसीईआरटी बेस्ड बनाया है उसमें क्या कि उसमें इंट्रोडक्टरी लेक्चर है टेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चालू किया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने यहाँ तक पढ़ लिए हैं। कहाँ तक पढ़ लिए हैं? यहाँ तक हम पूरा पढ़ लिए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यहाँ तक हम पूरा पढ़ लिए हैं। अब हमको कहाँ से स्टार्ट करना है? यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और मैंने यही बोला था, ये इसलिए मैं अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ कि वो 1 घंटे की वैसी वीडियो हो गई थी। 1 घंटे से ज़्यादा कोई देखता भी नहीं है और 1 घंटे बाद आप खुद ही उब जाओगे, आप सोचोगे कि आप बाद में पढ़ेंगे। इसलिए मैं सोचे वीडियो अलग बना देता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। क्या पढ़ रहे हैं? सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। सेल डिवीजन हो रहा है कब? गैमेट फॉर्मेशन के दौरान। गैमेट फॉर्मेशन के दौरान। आगे बात समझ में। गैमेट्स इन ऑल हीट्रोगैमेट सारे हीट्रोगैमेटिक स्पीशीज, जितने भी हीट्रोगैमेटिक स्पीशीज हैं आर ऑफ 2 टाइप्स, नेमली मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है ना। हीट्रोगैमेटिक मतलब कि अलग अलग, मेल अलग फीमेल अलग। इनमें क्या होता है, जो गैमेट्स बनते हैं कौन से टाइप के होते हैं? एक मेल होता है और एक फीमेल होती है। ठीक है। गैमेट्स आर हैप्लॉइड थ्रू द पेरेंट प्लांट बॉडी। क्या होते हैं गैमेट? हैप्लॉइड होते हैं। ये अंडरलाइन में लाइन बहुत बार करवाई, गैमेट हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? गैमेट्स आर हैप्लॉइड। गैमेट्स आर हैप्लॉइड थ्रू द पेरेंट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज में इधर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। तो इसका कहना क्या है? क्या कहना चाह रहा है? देखो काफी यहाँ से बहुत चीजें इंपॉर्टेंट चालू होगी। जैसे मैंने ये तो कर दिया। ठीक है। अब इसका मतलब समझो क्या कहना चाह रहा था। इसका मतलब ये है कि गैमेट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, बट थ्रू द पेरेंट प्लांट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज में बी इधर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। पर लेकिन वो जिस प्लांट बॉडी से आते हैं, जो प्लांट बॉडी होती है वो या तो हैप्लॉइड होगी या तो डिप्लॉइड, दोनों हो सकती है। हैप्लॉइड भी हो सकती है, डिप्लॉइड भी हो सकती है, लेकिन गैमेट्स जो होता है वो हैप्लॉइड ही होता है। तो अगर आपसे पूछे गैमेट्स कैसे होते हैं, तो गैमेट्स आर हैप्लॉइड। ये लाइन याद रखना, गैमेट्स आर हैप्लॉइड। गैमेट्स जो होते हैं, गैमेट्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड होती है। प्लांट पेरेंट बॉडी, जो पेरेंट प्लांट बॉडी होती है वो में बी इधर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। मतलब कि जो पेरेंट बॉडी होती है, मतलब कि मेरा कहना ये है कि जैसे मान लो ये एक पेरेंट बॉडी है, ये जो पेरेंट बॉडी है वो या तो 2n भी हो सकती है और n भी हो सकती है, पर जो इनका गैमेट बनेगा वो हमेशा n होगा। जो गैमेट बनेगा हमेशा क्या होगा? n होगा, जो कि क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। आगे बात समझ गई बात को? मिटा देता हूँ। एनसीईआरटी की लाइन को समझो क्या बोल रहा है। उसका कहना यह है कि जो पेरेंट बॉडी होती है वो या तो जहाँ से आ रहा है वो या तो हैप्लॉइड भी हो सकती है, डिप्लॉइड भी हो सकती है, लेकिन गैमेट्स जो होगा वो डिप्लॉइड ही होगा, गैमेट्स हैप्लॉइड ही होगा। ठीक है। तो इसमें हम ठीक है, इसमें एक पहला पॉइंट जो हमने काम के पढ़े, मालूम क्या पढ़े हम लोग? इसमें ये पढ़ लिया हम लोग पहला पॉइंट काम का कि गैमेट्स आर हैप्लॉइड। अब वो जो भी हो, क्या है क्या नहीं है अपन को नहीं मालूम, पर गैमेट्स जो होते हैं क्या होते हैं? गैमेट्स आर हैप्लॉइड। आगे बात समझ में। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं इसके बाद हम लोग? आगे हम पढ़ेंगे कि हैप्लॉइड पैरेंट प्रोड्यूसेस गैमेट्स बाय माइटोटिक डिवीजन। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रेड से करो। क्या कह रहा है कि हैप्लॉइड पेरेंट जो होता है वो हमेशा गैमेट्स किससे देता है? माइटोटिक डिवीजन से। तो हर जगह पूछ लेंगे, हर जगह आता है, हर जगह पूछने में आता है कि यह हैप्लॉइड पेरेंट क्या प्रोड्यूस करता है? गैमेट्स को माइटोटिक डिवीजन के थ्रू प्रोड्यूस करता है। किसके थ्रू करता है? माइटोटिक डिवीजन। कैसे? हैप्लॉइड पेरेंट जो है माइटोटिक और मियोसिस अपने 11th में पढ़ा हुआ है, अगर आप लोग को हल्का सा भी याद हो
तो माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, माइटोटिक में क्या होता है, ये जो एन होता है वो 2n में कन्वर्ट हो जाता है, एन 2n में डिवाइड हो जाता है, मतलब कि बन जाता है, एन को 2n कर देता है। और मियोसिस में क्या होता था, मियोसिस में क्या होता था, ये रिडक्शन डिवीजन होता था, ये रिडक्शन डिवीजन होता था, 2n n बनता था, 2n n बनता था। अगर जो प्लांट बॉडी है, ये जो प्लांट बॉडी अगर वो n है, प्लांट बॉडी n है, जिसका जो गैमिट बने, गैमिट भी एन ही बनना है, एक चीज याद रखना है, गैमिट भी एन बनना है। जब जिसकी बॉडी हैप्लॉइड होती है ना, उसका तो बीच में जब 2n बनता है तो इसके अंदर होता है जीएमसी सेल होता है, गैमिट मदर सेल। कौन सा सेल होता है, गैमिट मदर सेल। ये क्या करता है, ये 2n को वापस n में कर देता है, मतलब लेकिन गैमिट फाइनली n ही बनता है, फिर यही फिर पूरी बॉडी बन जाएगी। अगली बात समझ में, ये किसकी बोल रही है, ये अपन लोग हैप्लॉइड प्लांट बॉडी की बात करी मैंने अभी, किसकी बात करी मैंने, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी की। और मियोसिस में 2n n में बन जाता है, मियोसिस में क्या होता है, 2n n बनता है। ठीक है, आगे बढ़ूं, काफी समझने वाली चीज है ये मियोसिस माइटोसिस। नहीं है समझ में ना तो एक बार फिर से बोल देना। क्या बात बोली मैंने कि एक हैप्लॉइड बॉडी होगी, हैप्लॉइड, अच्छा मियोसिस और माइटोसिस मैंने बोल दिया कि जो मियोसिस का काम रहता है, मियोसिस क्या करता है, कोई भी चीज अगर मियोटिकली डिवाइड कर रही है तो समझ जाना कि वो जो n है उसको 2n करना है, डबल करना है। अगर डबल करना हो तो मियोसिस, और डबल का अगर हाफ करना हो फिर से n करना हो तो इसमें इस प्रोसेस में कौन सी होती है, मियोसिस। ये होता है, अगर मियोसिस हुई तो 2n से n हो जाएगा। अब फिर यहाँ का माइटोटिक कर दिया मैंने, यहाँ माइटोटिक कर दिया तो वापस ये 2n हो जाएगा। समझ गए बात को क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, 2n कौन करता है और n कौन करता है, ये बात हो रही है यहाँ पे। अरे यार ये ना हाईलाइटर वाला मिटल गया, इसको फिर से हाईलाइट कर देता हूँ। आगे बात समझ में, हैप्लॉइड पेरेंट जो होता है हमेशा गैमेट माइटोटिक डिवीजन के थ्रू ही देता है, हमेशा गैमेट कैसे देता है, माइटोटिक डिवीजन के थ्रू। डज दिस मीन्स दैट मियोसिस नेवर कम्स इन ऑर्गेनिज्म दैट आर हैप्लॉइड, क्या इसका मतलब ये है कि मियोसिस कभी नहीं आता इनमें, कि मियोसिस नेवर कम अकर इन ऑर्गेनिज्म दैट आर हैप्लॉइड, जो ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है क्या मियोसिस नहीं आता है। इसका आंसर है आता है भैया, आता है। मियोसिस मैंने बोला ना, एक जर्म ये गैमिट मदर सेल होता है, मियोसाइट सेल, एक मियोसाइट सेल होता है, वो क्या करता है, मियोसिस करा देता है। ठीक है, तो अगर ये पूछे डज दिस मीन दैट मियोसिस नेवर कम्स, तो इसका आंसर होगा भैया आता है यार, नो, मियोसिस अकर्स, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, आप लोग कहीं और लिख लेना, इसका आंसर लिखा है मैंने ये, मतलब मियोसिस होती है, अपन को आगे पढ़ाएंगे ये लोग। Carefully examine the flow chart of life cycle of algae that are usually studied in class to get a suitable answer। ठीक है, अपन चैप्टर 3 में जो एल्गी वाला जो पढ़ा था वो पढ़ेंगे, पढ़ा होगा अपन ने, आगे भी कुछ देंगे ये लोग। ठीक है, अब क्या आ रहा है, सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू मोनेरा फंगी एल्गी एंड ब्राइफाइड हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। क्या बोल रहा है ये अब ये याद रखने वाली चीज है। अब ये एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आ गए फिर से, कि पूछेंगे जो नॉर्मल, कौन से कि मोनेरा फंगी एल्गी ब्रायोफाइट, ठीक है, हैव हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। इनकी बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मतलब कि एन, हैप्लॉइड मतलब एन, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड में डाई आ रहा है, डी आई मतलब दो, हैप्लॉइड मतलब एक। ठीक है, बट इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू टेरिडोफाइटा। अब ये यहाँ तक कि मैंने क्या बोल दिया कि जो मोनेरा फंगी एल्गी ब्रायोफाइट की बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है, बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। तो इनमें इनमें क्या होगा, पहले क्या होगा, इनमें होगा पहले मियोसिस, फिर पहले होगा माइटोसिस, माइटोटिक डिवीजन करेंगे, फिर करेंगे मियोसिस, माइटोटिक भी होगा मियोसिस भी होगा, देखना आगे। बट इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू टेरिडोफाइट, बट टेरिडोफाइटा में, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म हायर प्लांट्स आते हैं इसमें। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स द पेरेंटल बॉडी इज डिप्लॉयड, इनकी पेरेंटल बॉडी कैसी होती है, डिप्लॉयड।
इसका मतलब क्या ऑब्वियस है कि रिडक्शन डिवीजन हैज अकर इफ डिप्लॉयड। हाँ ये देखो ये आ गई बात वापस कि मियोसिस द रिडक्शन डिवीजन हैज टू अकर इफ डिप्लॉयड बॉडी हैज टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट। इसको याद रखना, इम्पोर्टेंट है ये भी। ठीक है, क्या बोल रहा है कि मतलब कि जिसकी बॉडी क्या होती होगी, डिप्लॉयड होती होगी, उसके अंदर मियोसिस जो दो होता होगा उसको एक करना है। ले गैमेट अपन को तो हैप्लॉइड बनाना है ना, कैसे भी करके गैमेट को एन करना है। तो क्या बोला मैंने कि ये डिप्लॉयड बॉडी में क्या होता होगा, मियोसिस होती होगी। समझो कैसे, जैसे मान लो ये पेरेंट बॉडी, अपने एग्जांपल लेते हैं अपन लोग इसमें, ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बीइंग अपने एग्जांपल लेते हैं। मैंने ये नोट्स बनाऊंगा उसमें उसमें भी समझाऊंगा। ठीक है, नोट्स की एक अलग से दूंगा, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नोट्स नहीं होंगे वो, पहले बता दे रहा हूँ मैं। मेरे नोट्स ऐसे होंगे कि मतलब हाँ याद हो जाए जल्दी जल्दी सब कुछ और उसी में से आए। पहले क्या होगा, ये ह्यूमन बॉडी होगी मान लो। ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी होगी जो कि क्या है 2n है। क्या है 2n है, मतलब इसके अंदर कितने 46 क्रोमोसोम्स हैं। कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है। ठीक है, अब क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस। जैसे कि मैंने बोला कि इसके अंदर मियोसिस होता है, किसके दौरान होगा, ये स्पर्म बनाने, गैमेट बनाने, गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस में। ठीक है, तो क्या होगा, मियोसिस क्या करता है, हैप्लॉइड ही लाता है, मतलब कि 2n से किस में ला देगा, n में ला देगा, n ला दिया। ठीक है, अब इसमें कितने क्रोमोसोम आए, जैसे मान लो कि 2n, हाँ 46 क्रोमोसोम। तो ये मेल मेल एक तरीके से, ये मान लो ये मेल बॉडी थी, ये फीमेल बॉडी थी, ये भी 2n थी, ये भी 2n थी, इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम थे। ठीक है, इसके अंदर भी 46, इसके अंदर भी 46। मियोसिस होता है, मियोसिस होता है तो होता क्या है कि ये 46 में से जब n आता है तो इसके अंदर कितने रह जाते हैं, 23 क्रोमोसोम। कितने हो जाते हैं, 23 क्रोमोसोम, 23 हो जाते हैं। है या ना बोलना, गैमेट्स की बात कर रहा हूँ, गैमेट्स में। ठीक है, फीमेल बॉडी के पास जो n रहता है उसके अंदर भी कितने रहते हैं, 23। पर लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो इसके अंदर जो वापस बॉडी बनती है वो वापस बॉडी डिप्लॉयड हो जाती है। बॉडी वापस क्या हो जाती है, डिप्लॉयड हो जाती है, जो कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगली बात समझ में, ये कहानी होती है। इसको देख लो एक बार और अच्छे से। 2n मेल 2n फीमेल, ये तो बॉडी है भाई। ठीक है, मियोसिस होगा, इसमें भी मियोसिस होगा, फीमेल में भी मियोसिस होगा। ठीक है, क्या करेगा, 23 क्रोमोसोम अपने स्पर्म में देगा। ये क्या करेगी, 23 क्रोमोसोम अपने एग में देगी, जो उसके गैमेट्स हैं, अपने अपने गैमेट्स में 23 दिए। गैमेट्स का फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फाइगोट जो भी बना, तो ये जो बॉडी बनी वापस 2n बन गई, जिसके अंदर कितने क्रोमोसोम आते हैं, 46 आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं, 46 क्रोमोसोम, इसके अंदर 46 क्रोमोसोम आ जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ मैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम मतलब कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ये देख लो, ये पूरे याद चाहिए मेरे को, पूरे पूरे याद कर लेना किसका एग्जाम्पल क्या था। देखो अर्थवर्म जो है बाइसेक्सुअल एनिमल है, अपन पढ़े थे। अर्थवर्म क्या है, ये बाइसेक्सुअल एनिमल है। ठीक है, इसकी अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखो तो इसमें खुद बना के दिया है कि टेस्टिस जो कि मेल पार्ट होता है, टेस्टिस जो कि मेल पार्ट होता है, ये उसको टेस्टिस दे दिया है। ओवरी वहीं के वहीं ओवरी भी दे दिया है। ठीक है, ओवरी भी यहीं, टेस्टिस भी, मतलब कि सेम स्पीशीज में दोनों पाए जा रहे हैं, सेम स्पीशीज में दोनों पाए जा रहे हैं, मतलब क्या है ये, बाइसेक्सुअल है। क्या है, अर्थवर्म, लिख लेना क्या है ये, अर्थवर्म।
आगे बात समझ में। फिर सेकंड एग्जांपल किसका है, देखो सेकंड एग्जांपल है यूनिसेक्सुअल एनिमल कॉकरोच का। कॉकरोच क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। कॉकरोच कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल, मतलब कि मेल अलग फीमेल अलग। देख लो ये दिया है मेल, ये मेल का डायग्राम, ठीक है। अगर आप लोग नीचे देखो, नीचे देखो तो ये फीमेल है, फीमेल का डायग्राम, फीमेल की ओवरी है, मेल की अलग, मतलब ये क्या है ये यूनिसेक्सुअल। तीसरा अपन को किस चीज का दिया हुआ है, तीसरा अपन दिया मोनोशियस प्लांट चारा, मोनोशियस प्लांट चारा। ये चारा का एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है ये, तो यहाँ लिख लेना ये क्या है, कॉकरोच है, कॉकरोच मेल एंड फीमेल दोनों का है, ठीक है। ये किसका है, चारा। चारा क्या है, बाइसेक्सुअल दिख रहा है, यूनिसेक्सुअल, मतलब मोनोशियस है, मतलब कि क्या, मतलब मोनोशियस मतलब क्या, मोनोशियस मतलब ये कि मेल सेक्स ऑर्गन भी इसी पे और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी इसी पे। ये देखो ये क्या दे दिया इनने, ये दे दिया मेल सेक्स ऑर्गन ये इसी प्लांट पे दे दिया है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी यहीं दे दिया है, मतलब कि सेम बॉडी पे दोनों, सेम बॉडी पे दोनों। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये मोनोशियस है। डाइशियस प्लांट, डाइशियस मतलब क्या होता है, डाइशियस मतलब अलग अलग, जैसे कि मार्केंशिया, किसका एग्जाम्पल है, ये ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है, मार्केंशिया। याद आ रहा हो आप लोग को तो 11th क्लास का है मार्केंशिया। ये लिख लेना क्योंकि याद करना बहुत, यही ऐसे क्वेश्चन आते हैं वो लोग बाद में वो सोचने की यार बस इतना देख ही लेते तो नंबर मिल जाते, 4 नंबर आज हमको, और नेगेटिव बहुत करवा देते हैं, फिर समय अफसोस होता है। मार्केंशिया, मार्केंशिया इसमें क्या है, एंथेरिडियोफोर अलग है, मेल का अलग है, आर्चिगोनियोफोर फीमेल का अलग है। आगे बात समझ में, मेल अलग फीमेल अलग मतलब डाइशियस, मेल अलग फीमेल अलग मतलब डाइशियल। अब एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये किसका एग्जांपल है, स्वीट पोटैटो, ये जरूर पूछ लें, ये देख लेना आराम से किसका एग्जांपल है, तो स्वीट पोटैटो का। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ये स्वीट पोटैटो क्यों दिखाया इन लोगों ने, स्वीट पोटैटो को रहने दो। बाइसेक्सुअल मतलब कि अलग अलग है, अलग अलग है ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग, यहाँ क्या दे रहा है, एनसीईआरटी की डायग्राम याद रख लेना बस, वो क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इसके बाद अपन टेबल पढ़ रहे हैं क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट्स। क्रोमोसोम नंबर इन, क्या पढ़ रहे हैं, क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट्स। मियोसाइट्स मतलब कि डिप्लॉइड 2n, जो एक डिप्लॉइड 2n है, एक गैमेट सेप्लॉइड, मतलब कि जो बॉडी है अगर वो 2n होगी तो जो गैमेट बनेगा वो n बनेगा, हाँ या ना, सीधी सी बात है। ह्यूमन बॉडी में जैसे मैंने तुमको बताया भी 46 क्रोमोसोम होते हैं, जो उसके अंदर गैमेट्स में स्पर्म हो या एग हो, मेल अपने स्पर्म में 23 देगा, फीमेल अपने एग में 23 देगी, फ्यूजन होने के बाद वापस 46 बन जाएगा। हाउस फ्लाई है 12, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ऑब्वियस है, ये कितना हो जाएगा 6। रेड का ये 21 है, तो इसका डबल कर दो, कितना होगा ये 42, है ना, इतना ही होगा। ये 78 है, इसका हम आधा कर दें, 78 का आधा कर देते हैं हम लोग, तो 39, ठीक है। कैट का ये गैमिट 19 है, मतलब कि ये हैप्लॉइड है, ये तो डिप्लॉइड इसकी डबल होगी, डबल होगी तो 19 का डबल कितना होगा 38, ऑब्वियस है, ठीक है। ये 8 है, तो ये कितना होगा 16, ठीक है, कितना होगा ये 16। अब इधर देखते हैं,
ये 630 है, 630 का आधा क्या होगा? 630 का आधा जो होगा वो होगा 315, 315। ये 34 है, इसका डबल क्या होगा? 8, 68। ठीक है, 12 है तो ये कितना होगा? 6। ये 20 है तो ये कितना होगा? 10। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? मतलब कि ये बॉडी क्या है देखना है ना, ये बॉडी जो है वो है डिप्लॉयड, मतलब कि बॉडी जो है डिप्लॉयड, मतलब कि सेक 2 एन फॉर्म में है। अगर ये 1 होगा तो ये अगर 2 होगा तो ये 4 होगा, अगर ये 8 होगा तो ये 8 का डबल होगा। कितना? 8 का डबल कितना? 16 होगा। ऐसा होगा, समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? ठीक है, करते हैं अब आगे और। ठीक है, ये 24 है, 24 का डबल 48। बटरफ्लाई 380 है, इसका आधा क्या होगा? 190। ये 8 है तो ये कितना होगा? 4। एक बार मिला लेना, कहीं अगर मेरा गलत आए तो फिर वो मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो गलत क्यों आएगा यार, पूरा सही आएगा। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? तो एक बार ये चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना हो तो आप लोग को। स्क्रीनशॉट ले लिया? कैसे कैसे आधे होते हैं पता चला आपको? कैसे कैसे आधे होते हैं पता चला? ह्यूमन बीइंग था 46, उसका क्या हुआ? उसका क्या होगा? उसका होगा मियोसिस। उसका मियोसिस होगा तो क्या होगा? मियोसिस होने के बाद वो क्या हो जाएगा? आधा। क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। देखो एप्पल का क्या है? 34। अच्छा, एक जगह मैंने गलती करी है। एक जगह मैंने जल्दी जल्दी में गलती कर दी है। ठीक है, अब हम भरना चालू करते हैं। ठीक है, तो अब हम टेबल नंबर 1.1 देखेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि कैसे मियोसाइट 2n से n होता होगा तो क्या होता होगा, क्रोमोसोम आधे हो जाते होंगे। ऑब्वियस सी बात, जब हैप्लॉइडी आती होगी तो क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। मैंने समझाया था, जैसे मेल में क्या होता है, फिर बॉडी में क्या होती है 46। अपन जैसे मेल बॉडी उसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, फीमेल बॉडी उसके अंदर 46 क्रोमोसोम। हमारे अंदर गैमेटोजेनेसिस के दौरान क्या होगा? हैप्लॉइडी आएगी, मतलब मियोसिस की एक सेल डिवीजन अंदर ही अंदर होगा। तो क्या होगा, जो अपना स्पर्म बनता है उसके अंदर सिर्फ 23 क्रोमोसोम बनते हैं, और फीमेल को जो एग बनता है उसके अंदर भी सिर्फ 23 क्रोमोसोम बनते हैं। तो 23 जब फ्यूज होता है वापस जब बॉडी बनती है 46 बन जाती है। लेकिन गैमिट गैमिट के अंदर, जो गैमिट की बात, उसके अंदर तो 23 ही बन रहे हैं ना। तो हमें गैमिट्स का बताना है। अब हाउस फ्लाई था 12, उसकी बॉडी में 12 था, उसके अंदर क्या होगा? मियोसिस होगा, और कितनी हो जाएंगी ये? 6 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी ये? 6 हो जाएंगी। समझ में आया? क्या हो जाएंगी ये? 6 हो जाएंगी। तो ये आधा ही होगा ना। रेड का क्या है? ये 21 है। रेड का क्या है? 21 है। तो जब इसका गैमिट गैमिट 21 है, मतलब क्रोमोसोम इसका डबल होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्रोमोसोम इसका डबल होगा, जो कि 42 होगा। क्या होगा?
42, ये 78 है, तो 78 का क्या होगा, आधा हो जाएगा, 78 का क्या होगा, आधा हो जाएगा, जो कि 39 मियोसिस होगा इसमें। ठीक है, अब ये क्या है, अब ये गैमेट दे दिया, मतलब गैमेट ने पूछ लिया अगर भैया उनका गैमेट में 19 बन रहा था, बॉडी में कितनी होगी, उसका डबल बनेगा 38, तभी तो ये 38 होगा, तभी तो मियोसिस मियोसिस होगी इसके अंदर, जब इसके अंदर मियोसिस होगी तभी तो ये हैप्लॉइडी हैप्लॉइडी आएगी इनकी। आई बात समझ में आ गई। ये मान लो 46 होगा, तो इसके अंदर क्या हुआ होगा, मियोसिस हुआ होगा। यहाँ जिसको कंफ्यूजन आ रही है ना, उल्टे वाले में अगर आ रही होगी तो उसके लिए बता रहा हूँ। हैप्लॉइड डिवीजन किया होगा, 42 से 21 हो गया होगा, आधे हो गए होंगे। ठीक है, अपन अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो इसमें देखो, ये 8 थे तो ये कितने हो जाएंगे, 16। 8 थे कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। नहीं 8 थे तो 16 क्यों होंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं वापस डबल कर रहा हूँ, हैप्लॉइड ही हो रहा है ना भैया ये, तो फिर तो ये आधा होगा यहाँ पे। ये कंफ्यूज यहाँ पे बस यही हो रहा है। तो ध्यान देना कि डिप्लॉयड बॉडी किधर है, हैप्लॉइड बॉडी किधर है। जैसे मेरे से गलती हुई वैसे आपसे भी हो सकती है। 630 है तो इसका डबल करेंगे अपन लोग, इस साइड आने पे डबल, उस साइड देखो, इस साइड आने पे डबल कर रहे हैं। जब डिप्लॉयड यहाँ देख रहा है, डिप्लॉयड वाले में डबल कर दो जितना भी हैप्लॉइड है, इसका डबल कर देंगे 630 का तो 1260 होगा। एप्पल 34 था, आधा कर देंगे इसको, ये 12 था तो इसको डबल कर देंगे, 20 था तो इसको 10 कर देंगे, 24 था तो इसको 12 कर दूँ, 24 था तो इसको 24 को डबल करेंगे ना 48, 680 380 का आधा कर देंगे 190, 8 का डबल कर देंगे 16। आगे बात समझ में। ठीक है, तो इसी तरह अपन चलाते रहेंगे सीरीज। अब आगे बढ़ता हूँ। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज सेल कॉल्ड मियोसाइट्स। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, स्पेशलाइज सेल होता है कॉल्ड मियोसाइट अंडरगोस मियोसिस। ये लाइन थोड़ी अच्छी याद करने वाली है कि स्पेशल सेल होती है, कौन सी सेल होती है, मियोसाइटिक सेल होती है, जो कि गैमेट मदर सेल कहते हैं उसको। कौन सा सेल होता है, गैमेट मदर सेल। ये क्या करता है, अंडरगो मियोसिस, ये मियोसिस के अंदर जाता है। ये लाइन अंडरलाइन कर लो, ये हाईलाइट कर लो, इसको थोड़ा काम का है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द मियोसिस ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम गेट्स इनकरप्टेड इनटू ईच गैमेट। सही बात है, मियोसिस के एंड में क्या होता है, मियोसिस के एंड में क्या होता है, एक ही सेट क्रोमोसोम का जाता है ना, एक ही सेट क्रोमोसोम का जाएगा ईच हर गैमेट में। तो यही हमने इस टेबल में पढ़ा। इज देयर इज एनी रिलेशनशिप इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ मियोसाइट एंड गैमेट्स। हाँ होता है रिलेशनशिप, क्यों नहीं होता, अभी तो अपन ऊपर ये सब रिलेशनशिप ही तो पढ़े। अब हम गैमेटोजेनेसिस हमने खत्म कर दिया। हमने क्या किया, हम 3 चीजें पढ़ने वाले थे ना, हम लोग किससे आ रहा, हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे थे मालूम क्या, हम लोग पढ़ रहे थे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ रहे थे, इवेंट्स पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं गैमेट ट्रांसफर। अब हम पढ़ेंगे गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर में क्या पढ़ेंगे हम लोग, गैमेट ट्रांसफर में इतना कुछ खास नहीं आएगा मेरे ख्याल से, आएगा पर देखो इसमें हम लोग क्या, आप लोग समझ गए इस बात को, सेल डिवीजन वाली बात जो मैंने बताई इसमें, कि मियोसिस में 2n n में चले जाता है, 2n n में चले जाता है, माइटोसिस में और हो जाता है। देखो सेल डिवीजन पढ़ रहे थे, ये वाली चीज़ मैंने पढ़ाई थी, इसको एक बार नोट कर लेना से क्या समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये सब चीज़ें देख लेना। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। अब हम पढ़ेंगे कि गैमेट ट्रांसफर कैसे होता है, बना कैसे, ये तो समझ में आ गया। हम कहना कैसे, डिप्लॉयड बॉडी में क्या होता है, इसमें देखो डिप्लॉयड बॉडी में मैंने वहाँ भी दिखाया था और यहाँ फिर से दिखा देता हूँ इसमें, क्योंकि यहाँ पैराग्राफ में लिखा हुआ है डिप्लॉयड के बारे में। क्या बोल रहा है कि अगर कोई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, तो क्या करता है, पहले किस में जाएगा,
माइटोटिक के लिए डिवीजन करता है, ये बात हम भी जानते हैं। माइटोसिस करता है, माइटोसिस सॉरी। तो क्या करता है फिर क्या करता है, ये बॉडी बनी। माइटोसिस में क्या करता है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म रहता है, डिप्लॉयड होगा तो ये तो कट फिर से। अब हम इस पैराग्राफ के बारे में चलिए पढ़ ही लेते हैं। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर क्या होता है कि स्पेशलाइज मियोसाइट होता है। एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म मतलब कि 2n जिसकी बॉडी, उसके अंदर क्या होता है, एक क्या होता है, उसके अंदर होता है एक स्पेशलाइज सेल होता है। कौन सा सेल होता है, गैमेट मदर सेल। उसके अंदर कौन सा सेल होता है, गैमेट मदर सेल होता है। वो क्या करता है, मियोसिस ला देता है, मियोसिस करवा देता है। क्या हो जाता है, ये एन में आ जाता है। आगे बात सुन में, होप सो आई गई हो। तो उस पेज पे कुछ नहीं है ना, ठीक है। अब गैमेट ट्रांसफर चालू कर देता हूँ यार मैं, थोड़ी लंबी वीडियो जा रही है क्योंकि। गैमेट ट्रांसफर कैसे होता है, गैमेट ट्रांसफर कैसे होता है। गैमेट ट्रांसफर मतलब गैमेट्स तो बन गए। अब हमने पता, हम लोग 3 इवेंट्स पढ़ रहे थे। हमने पहला क्या पढ़ा था, हमने पहला पढ़ा था कि प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ ही रहे हैं, पढ़ा था क्या, प्री फर्टिलाइजेशन। दूसरा क्या पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन, है ना। और तीसरा क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मतलब कि फर्टिलाइजेशन की पहली वाली कहानी और फर्टिलाइजेशन के बाद वाली कहानी। तो हम फर्टिलाइजेशन की पहले वाली कहानी पढ़ रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइज होने से पहले, फर्टिलाइज होने से पहले क्या क्या होता है, मतलब कि मेल और फीमेल गैमेट के मिलने से पहले क्या क्या होता है, मतलब फ्यूज होने जाने के बाद। पहले होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट बनता है, फिर गैमेट का ट्रांसफर होना। तो हम पढ़ रहे हैं अब गैमेट का ट्रांसफर होना। हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, गैमेट का ट्रांसफर होना। तो हम ये यहाँ पे पढ़ रहे हैं। गैमेट का ट्रांसफर होना पढ़ लेते हैं। तो क्या बोल रहा है कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट बन गया। फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट मस्ट बी फिजिकली आने ही चाहिए ये लोग, फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन। फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन होने के लिए इनको फिजिकली पास में तो आना पड़ेगा। हैव यू वंडर हाउ द गैमेट्स मीट, ये जो मेल और फीमेल गैमेट बने हैं, जो मेल और फीमेल गैमेट बने हैं वो मिलेंगे कैसे। तो इन ए मेजोरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में मेल गैमेट इज मोटाइल। अच्छा ये लाइन अंडरलाइन, ये लाइन हाईलाइट कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं। क्वेश्चन में ऐसा पूछ लेंगे कि मेल गैमेट इज मोटाइल और नॉन मोटाइल, तो सब मेजॉरिटी करके दे दिया तो मेल गैमेट ही मोटाइल होता है, ठीक है। फीमेल गैमेट स्टेशनरी, ये मेजॉरिटी में बोला है, ठीक है, कंपलसरी नहीं है। एक बात याद रखना, पॉइंट याद रखने वाली चीज़ क्या है कि मेजॉरिटी बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, मेजॉरिटी, ठीक है। अंडरलाइन, ये एनसीईआरटी की यही छोटी छोटी चीज़ें तो पता है ये लोग घात कर देते हैं, मेजॉरिटी बोल के साले फिर पूछ लेंगे। एक्सेप्शन आर ए फ्यू फंगी एंड एल्गी इन विच बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर मोटाइल। एक्सेप्शन कौन से होते हैं, एक्सेप्शन आर ए few fungi and algae, few fungi and algae in which both types of male both types of gamete is motile। मतलब कि फंगी और एल्गी में अपन ने पढ़ा भी था शायद कि कुछ अपन ने ऐसा करके आइसोगैमेट्स, हेट्रोगैमेट्स, होमोगैमेट ऐसे कुछ करके बहुत कुछ पढ़ा था। तो अपन ने एक देखा था कि क्या बोल रहा है कि एल्गी इन विच बोथ टाइप ऑफ गैमेट आर मोटाइल, मतलब कि ऐसा कुछ था। ऐसा मैंने एक न्यूक्लियस था, ऐसे मैंने बोला था, ये ऐसा करके एक डायग्राम पढ़े होंगे अपन लोग, दोनों एक जैसे दिख रहे थे। और एग्जाम्पल भी पढ़े थे क्लेडोफोरा करके, याद आ रहा है कुछ कुछ, याद आ रहा होगा तो ठीक ही है, पिछली क्लास में पढ़े थे हम लोग, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देयर इज नीड फॉर ए मीडियम थ्रू विच द मेल एंड फीमेल गैमेट मूव, ठीक है। इनको भाई मीडियम की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। इन सेवरल सिंपल प्लांट्स में आप देखो ये अंडरलाइन कर लो, सिंपल प्लांट्स लाइक एल्गी ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, वाटर इज ए मीडियम। तो अपन से सीधा सीधा अपन इसमें ऐसे एक नोट टाइप का बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, नोट्स टाइप का। इस पिछले वाले पेज पे शायद नहीं बना पाए थे अपन लोग, समझाने में क्लास निकल गया था क्या, ठीक है। मैं बना कर वो तो नेट्स कॉपी में भी मिल जाएंगे, ऐसी कोई बड़ी बात है। एनसीईआरटी की जो बगल में लिखने वाली लाइनें होती है ना,
मैं उनकी बातें कर रहा था। तो गैमेट ट्रांसफर में हम ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, कि पहली बात तो हम ये लाइन अंडरलाइन ही है, एक याद रखने वाली चीज़ अपन बगल में लिख लेते हैं। तो अपन क्या लिखते हैं कि एल्गी, क्या लिखते हैं, एल्गी, और क्या, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। इनमें क्या होता है, इनमें क्या होता है, वाटर मीडियम बनता है, ठीक है, क्या होता है, वाटर इज मीडियम, ठीक है। ये क्या है, सिंपल प्लांट है। A large number of the male gamete however fail to reach the female gamete to compensate this loss male gamete during transport now several thousand times। एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि मेल गैमेट जो रहता है, मेल गैमेट जो रहता है, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा क्यों प्रोड्यूस होता है, रीज़न क्या है इसका, ऐसा क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, ठीक है। या तो यही पूछ लेगा कि मेल गैमेट ज़्यादा होता है कि फीमेल गैमेट ज़्यादा होता है। ये चीज़ें ध्यान दे देना कि इसमें क्या बोला है कि ऐसी ऐसी कंडीशन में जिसमें वाटर में मीडियम वाटर मीडियम जिसका रहता है, वैसी कंडीशन में ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ऑर्गेनिज्म जो रहता है वो एक काम करता है, वो क्या करता है कि बहुत सारे निकालता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म निकालता है, मतलब बहुत सारे गैमिट्स निकालता है, इतने ज़्यादा कि मतलब कि कंपनसेट कर सके लॉस ऑफ मेल गैमिट ड्यूरिंग। बहुत सारे तो घूम जाते होंगे पानी में ही, तो वो क्या करता है, उसको कंपनसेट करने के लिए बहुत ज़्यादा निकालता है कि कहीं ना कहीं तो मिलेगा। अगली बात समझ में, क्या कहना चाह रहा था, फील किया तुमने, ठीक है, सॉरी। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि अब आती है बात सीड प्लांट की। किसकी बात आती है, सीड प्लांट की। सीड प्लांट में क्या बोलना चाह रहा है ये देखो, अपन यहाँ देखते हैं। पहले अपन ने क्या देख लिया, एक तो वाटर मीडियम बना, कौन सा मीडियम हो गया, एक मीडियम बना वाटर। दूसरा मीडियम क्या बनता है देखते हैं, दूसरा मीडियम जो सिंपल प्लांट्स में वाटर मीडियम बना, और इन सीड प्लांट पॉलन ग्रेन्स आर द कैरियर ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट। तो पॉलन ग्रेन जो रहता है क्या होता है, कैरियर होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का। एंड द ओव्यूल हैव वन एग द एग, हाँ ठीक है। तो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस इन एंथर देयरफॉर हैव टू बी ट्रांसफर टू द स्टिग्मा बिफोर इट कैन लीड टू फर्टिलाइजेशन। पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक ले जाना पड़ता है। ये बात समझ में आ गई। तो मतलब इसमें क्या बना, पॉलन ग्रेन, इसमें क्या बना, पॉलिनेशन होगा, ठीक है। एक वाटर मीडियम बना, एक क्या बना, एक वाटर मीडियम बना। वाटर किस में बना, सिंपल प्लांट में। सिंपल प्लांट जैसे याद, सिंपल प्लांट जैसे बोलो तुम लोग वो एग्जांपल याद कर लेना। दूसरा क्या बन रहा है, पॉलिनेशन। दूसरी चीज क्या पढ़ने में आ रहा है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जैसे बोलो सीड प्लांट, सीड सीड प्लांट मतलब जिसके अंदर फ्लावरिंग होती है, ठीक है। अब क्या पढ़ रहे हैं कि in bisexual self-fertilizing plant example peas transfer of pollen grain to the stigma is relatively easy as anther and stigma are located close to each other। पीस में क्या होता है, आसपास रहते हैं तो इजीली होता है। पॉलन ग्रेन सून आफ्टर दिस कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा, बहुत जल्दी हो जाते हैं। बट इन क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं यार, सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन वाली बातें। बस क्रॉस पॉलिनेशन प्लांट्स इंक्लूडिंग डाइशियस प्लांट, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि प्लांट जो होते हैं कौन से होते हैं, डाइशियस प्लांट्स में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इसमें एक इवेंट होता है, क्या होता है, कौन सा इवेंट होता है, पॉलिनेशन। कौन सा इवेंट होता है, पॉलिनेशन। क्या करता है, ये स्टिग्मा तक ले जाता है। पॉलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा एंड पॉलन ट्यूब्स कैरिंग द मेल गैमेट। ये सब अपना आगे वाले आने वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे अपन लोग कि पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन जो होता है, एक सीड प्लांट जो रहता है ना, उसमें क्या होता है, मान लो एक ही बॉडी पे रहेगा, मान लो एक ही बॉडी पे रहेगा, तो उसमें क्या करेंगे, एक पॉलन ग्रेन जो बनता है वो पॉलन ग्रेन इजीली क्या होता है, स्टिग्मा तक पहुंच जाता है। पर लेकिन अलग अलग होगा तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। जो एक ही पे रहता है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन में इसमें भी एक पॉलन ट्यूब बनता है जो कि पॉलन को स्टिग्मा तक लेके जाए, ठीक है। सिंस मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड डिफरेंट इंडिविजुअल, द ऑर्गेनिज्म मस्ट इवॉल्व स्पेशल मैकेनिज्म फॉर गैमेट ट्रांसफर। सक्सेसफुल ट्रांसफर आर कमिंग टू फॉर द, हाँ तो ये देखिए कि सबसे मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होता है, फर्टिलाइजेशन।
मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ये पूछ सकते हैं। तो ये सब तो पढ़ ही लेना, ये तो इजी है। खैर